नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं हूँ नीतू गुप्ता और आप सभी का हमारे चैनल नटखटकाना में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान भोलेनाथ जी आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आप सुनिएगा फागुन मास महात्म्य का अध्याय 19। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, नर्मदा में उत्तर अंतरपुर नामक एक स्थान है जहाँ पर सभी पापों का हरण करने वाली अनंत सिद्धि नामक लिंग है। उस अंतपुर में ही वह श्रवण तीर्थ, कुबेर तीर्थ, घनव तीर्थ, मणिभद्र तीर्थ और यज्ञ तीर्थ है जो परम पवित्र और सब लोग प्रसिद्ध और मनवांछित फल देने वाले तथा मोक्ष देने वाले, और वहीं ऋषियों के पवित्र आश्रम जो सर्वदेवमय और शुभ हैं। वहाँ श्रावणी, कौशिक, आघमशन, साकल्य, कुशाकर्ण्या, सरभंग, अग्निगर्भ तथा और भी बहुत से उत्तम व्रत का पालन कराने वाले महर्षि रहते हैं जो तपस्या करके इस नर्मदा तीर्थ का महात्म्य से स्वर्गलोक की प्राप्त हुए हैं। ऋषियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने भी इसी तीर्थ के प्रभाव से ब्रह्मा तेज से संपन्न शरीर प्राप्त किया था। इवक, कुलव, यशा, दिलीप, नाहु, वेणु, राजा यताति, अजापा और हे ये तथा अन्य भी बहुत से राजाओं ने अंतपुर में निवास किया है। इस अंतपुर के क्षेत्र में ही नर्मदा के तट पर जो भगवान महेश्वर का निवास करते हैं, उनका विधि पूर्वक पूजन करके वे सभी नरेश स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए हैं। प्रियांक पर्वत पर पश्चिम जहाँ तक अनंतपुर का क्षेत्र है वहाँ परम शुभ है। इसके भीतर जिसकी मृत्यु होती है वह वेदांत धर्म से रहित हो तो भी 14 इंद्र के समय तक स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। इसके बाद दीप सवर नामक उत्तम तीर्थ है जो व्यास तीर्थ कहलाता है। वहाँ स्नान करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त पाता है। वह इच्छानुसार उत्तम फल देने वाला श्रेष्ठ तीर्थ है। दीपेश्वर में स्नान करने से जो विषव दान करता है वह स्वर्गलोक में जाता है। जो मनुष्य कार्तिक में के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को उपवास करके इंद्रियों को संयम में रखते हुए वहाँ भगवान शिव को स्नान कराता है, वहाँ सब पापों से मुक्त होकर रुद्रलोक में सम्मानित होता है। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता और तपोनिधि ऋषि व्यास तीर्थ में जाकर भावित आत्मा भगवान शंकर की स्तुति करते हैं। दूसरा, जो भी सिद्ध, गंधर्व, किन्नर और नाग आदि हैं वे नाना प्रकार के स्तोत्र से भगवान शंकर की स्तुति करते हुए कहते हैं कि जिनके हाथ में शक्ति है, जिनके समान शक्तिशाली वीर दूसरा कोई भी नहीं है, वे समस्त देवताओं द्वारा आराध्य और पूजित सुरश्रेष्ठ भगवान भूतनाथ जिसको चाहे ऊंचा उठा सकते हैं और जिसको चाहे अवनीत में डाल सकते हैं। इसके एक बाण से त्रिपुरा भस्म कर दिया गया था, जिसके ललाट में वर्ती नेत्र द्वारा देखने मात्र से कामदेव भस्म हो गया और जिसने अपने श्रेष्ठ त्रिशूल से अंधकासुर को चीर डाला, उसके साथ कौन विरोध कर सकता है। जिसने अपनी जटा के अग्रभाग में जल राशि की उत्ताल तरंगों से संयुक्त गंगा जी को धारण कर रखा है, उनके चरणारविंद अंगुष्ठ का तनिक भाग पाकर लंकापति रावण मूर्छित होकर गिर पड़ा था। जिसने समस्त देवता और असुरों के समक्ष दक्ष के यज्ञ में क्षण भर में ही विध्वंस कर डाला था। जिसके लिंगम विग्रह के पूजन से मनुष्य मनवांछित फल प्राप्त करता है, उन भगवान शंकर के समान या उनसे बढ़कर दूसरा कौन देवता है। जो विधि पूर्वक महादेव जी की आराधना करके यश, याति, शक्ति इत्यादि स्तोत्र का प्रातःकाल का प्रयत्न पूर्वक पाठ या स्मरण करता है, वह भगवान शंकर का पार्षद होता है। जो इस स्तोत्र का महादेव जी के पास पाठ करता है, उसके ऊपर व्यासस्वर तथा नर्मदा नदी तीनों ही प्रसन्न होते हैं। इसके बाद उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों तथा व्यास जी ने नर्मदा तट पर पितरों का श्राद्ध किया और यह श्राद्ध करने से पितृगण 12 वर्षों तक तृप्त रहते हैं। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, व्यास तीर्थ के अतिरिक्त एक दूसरा परम पुण्य में तीर्थ है जो सब पापों का नाश करने वाला है। वह अश्वमेध यज्ञ से प्रकट हुआ है। बारंगना नदी बहती है, वहाँ नर्मदा और वराना के संगम
में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। स्त्री हो या पुरुष सभी वहाँ स्नान करने से रोग मुक्त हो जाते हैं। त्रिपुरारी के पूर्व भाग में दक्षिण दिशा की ओर सब लोगों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान शंकर विराजमान हैं। अतः विद्वान पुरुष उसे शिव क्षेत्र कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय इस शिव क्षेत्र को कुरुक्षेत्र के समान बताया गया है। कुरुक्षेत्र में 85 तीर्थ हैं और यहाँ भी उतने ही हैं। इस क्षेत्र में देवेश्वर भगवान मधुसूदन भी उत्पलावर्ता नाम से निवास करते हैं, जिनके सहस्त्र मस्तक हैं। भगवान श्री हरि महादेव जी और तीसरी नर्मदा नदी, यहाँ तीनों इस क्षेत्र की परम आराध्य देवता हैं। राजन इंद्र आदि देवता भी नर्मदा नदी की महिमा का क्या वर्णन कर सकते हैं। वहाँ स्नान करने से तो मनुष्य का फिर इस संसार में जन्म नहीं होता है। उक्त स्थान में देव महादेव की पूजा से मनुष्य गणपति पद को प्राप्त होता है। उस तीर्थ में प्रकट हुए शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की ब्रह्मा इंद्र आदि देवताओं द्वारा उपासना की जाती है और श्री विष्णु के क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हुए कीट पतंग आदि भी हरिधाम को चले जाते हैं। मनुष्य अपने वंश में हो या पर्यवंश हो, जो संगम तीर्थ में प्राण त्यागता है वह 10,000 वर्ष तक विद्याधर लोक में राजा होता है। ही युधिष्ठिर जो है यहाँ तिल और जल से पितरों का तर्पण करता है और उन्हें पिंड दान करता है, उसके पितर तृप्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। एकादशी को निराहार रहकर गंध और पुष्प से भगवान विष्णु की पूजन करे, रात में जागर दीप जलाए, फिर द्वादशी के पंच गोबर लेकर हरविष यान से पारायण करे। पारायण के पूर्व ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे। जो मनुष्य पवित्र एवं एकाग्रचित्त होकर उस क्षेत्र में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशी मंत्र का जाप करता है, वह फिर गर्भ धारण नहीं करता है और उसका कभी जन्म नहीं होता है। वह अपने अनेक जन्मों के भयंकर पापों को उसी प्रकार तत्काल भस्म कर देता है, जैसे आग रुई के ढेर और सूखे काठ को जला देती है। हे महाभाग्य युधिष्ठिर, उसके बाद नर्मदा के उत्तम तट पर परम उत्तम कपिला तीर्थ है, जो सब पापों को हरने वाला है। पुरुष हो या स्त्री, यदि वे जितेंद्रिय होकर उस तीर्थ में स्नान करने के बाद देवताओं और पितरों का तर्पण करते हैं, वे तीनों ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। उस तीर्थ में ब्राह्मणों को भोजन कराकर मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। इसके बाद नर्मदा के उत्तर तट पर त्रिपुरारी नामक विख्यात एक उत्तम तीर्थ है, जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। हे भारत, वहाँ 1.25 लाख तीर्थों का निवास है। उस तीर्थ में 108 शंभु शिवलिंग विद्यमान हैं। यह वही स्थान है जहाँ त्रिशूलधारी देवाधिदेव महादेव जी ने त्रिपुरा को मारा था। यह देव महादेव के नाम और कीर्तन से तथा नर्मदा जी के जल के द्वारा उनका स्नान और पूजन करने से ब्रह्मा हत्या नष्ट हो जाती है। गंध पुष्प धूप दीप तथा वैभव विस्तार से पूजा करने पर भी जो पुण्य होता है, उसकी गणना सहस्त्र वर्षों में भी नहीं की जा सकती। भगवान शिव के उद्देश्य से जब दान किया जाता है, तब उस दान का पुण्य असंख्य हो जाता है। हे राजन, वे मनुष्य धन्य हैं जो त्रिपुरारी में स्नान करके महादेव जी का दर्शन करते हैं। जो वह मानव त्रिपुरारी में निवास करते हैं, साक्षात कैलाश पर निवास पाता है। जो इच्छा या अनिच्छा से भी त्रिपुरारी में प्राण त्याग करता है, वह विमान द्वारा महादेव जी के पास परम धाम में जाकर वहाँ के दिव्य वैभव का उपभोग करता है। वहाँ देवेश्वर त्रिपुरारी शिव 33 कोटि प्रसिद्ध देवताओं के साथ निवास करते हैं, इसलिए इस त्रिपुरारी क्षेत्र को शिव क्षेत्र भी कहा गया है। इसकी लंबाई चौड़ाई 2 कोस की है और इस बीच में जिसकी मृत्यु होती है, वे शुभ गति को प्राप्त होते हैं। यह सब सिद्धियों को दान देने वाला गोकर्ण महादेव, वटेश्वर, सिद्धलिंग, कामेश्वर, अंतनागेश्वर, कपोतेश्वर, सर्वेश्वर, सोमनाथ, ब्रह्मेश्वर, शिव नारायण, सिद्धनाथ, चंद्रलिंग, सिद्धेश्वर, ज्ञानेश्वर, गायत्री लिंग तथा रोहिणी तीर्थ आदि हैं। विष्णु मरीज मैत्रेय, वेभा पुत्र तपस्वी सोनक तथा उग्र तपस्वी दुर्वासा आदि 500 सिद्धि त्रिपुरारी में निवास करते हैं। इस पुरी में की स्तुति सहस्त्र वर्षों में भी नहीं की जा सकती, जिसमें कपिल मुनि का अवतार हुआ था। वह काल
संजक शंभु मान्यवंतर प्राप्त होने पर भी अयोध्या में महायशस्वी मनु नामक एक चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे। उनका जन्म सूर्यवंश में हुआ था। उन्होंने भगवान शंकर और विष्णु की आराधना करके अयोध्यापुरी प्राप्त की। जब कुबेर की अलकापुरी विख्यात है तथा जिस प्रकार इंद्र की अमरावतीपुरी बड़ी मनोहर है, अयोध्या भी वैसे ही शोभा संपन्न थी। वहाँ रहकर महाराजा मनु 7 द्वीप, 9 खंड तथा पर्वत, वन और कनन सहित समस्त पृथ्वी का पालन करते थे। एक दिन पूर्णिमा को एक पहर रात व्यतीत होने के बाद राजा के कानों में आकाश में विचरने वाले विमानों की शुद्ध घंटियों की शब्द सुनाई पड़ा। उनके संगीत और वाद की भी ध्वनि हो रही थी। वह सब देखा और सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, यह विमान किसके हैं जो मेरे मन ही भवन के ऊपर खड़े हैं? यह कितना सहजपूर्ण कार्य है। इस प्रकार सोच विचार में पड़े हुए राजा की वह रात्रि व्यतीत हो गई। सूर्योदय होने पर नैतिक धार्मिक कार्य का अनुष्ठान पूरा करके महाराजा मनु ने वशिष्ठ मुनि से कहा, हे महामुनि, यह मेरा महल के ऊपर किसके विमान हैं तथा यह किस कर्म के फल से या किस किस दान और नियम के पालन से प्राप्त होते हैं? क्षत्रिय वंश में उत्पन्न होकर जो पृथ्वी का शासन करता है, वह यज्ञों का अनुष्ठान करके माता पिता के कुल को स्वर्ग लोक में पहुंचाता है। वास्तव में उसी राजा का जन्म लेना सार्थक है जिसके शासन में इस भूमंडल पर किसी प्रकार का पाप कर्म नहीं हो पाता हो। दूसरे लोग तो केवल माता पिता को कलेश या दुख देने के लिए ही उनके पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं। तब राजा ने मनु से कहा कि ऐसे कहने पर वशिष्ठ जी बोले, हे महाभाग, पुराण और वेदों से बाहर जो कर्म किया जाता है उसकी साधु पुरुष प्रशंसा नहीं करते, क्योंकि उसके द्वारा धर्म की हानि होती है। नर्मदा नदी के तट पर त्रिपुरारी नाम से व्याख्यात एक तीर्थ है। जिन लोगों ने यज्ञ, दान और होम आदि सत्कर्म किए हैं, उन्हीं के विमान महलों के ऊपर खड़े रहते हैं। महाराजा एकमात्र नर्मदा देवी ही ऐसी हैं जिन्होंने समस्त पापियों और दुराचार को स्वर्ग लोक में पहुंचाया है। संसार समुद्र में डूबे हुए पाप से दूषित चित्त वाले जीवों को भी स्वर्ग लोक में पहुंचाने के लिए यह नर्मदा नदी दिव्य विमान स्वरूप है। महाभागा, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी को छोड़कर दूसरा कोई एक मुख वाला पुरुष नर्मदा नदी के पुण्य का वर्णन नहीं कर सकता। नर्मदा तट पर किया हुआ तप, दान और सत्कर्म के पुण्य की कोई भी गणना नहीं कर सकता। जम्बूद्वीप में जो तीर्थ और समुद्र हैं, उनमें से कोई भी नर्मदा नदी के समता नहीं कर सकते। पुण्य तीर्थ में किया हुआ पाप वज्रलीप हो जाता है। यहाँ यही बात धर्म के लिए भी है। वहाँ किया हुआ धर्म भी अक्षय हो जाता है। यह जीव चंचल है, क्षण भंगुर है, इसलिए मनुष्य कभी पाप ना करे। राजा मनु ने नर्मदा के सुयश का वर्णन सुनकर अपने मंत्रियों, सदस्यों तथा सेवकों को आज्ञा दी, तुम सब लोग राजकीय सामग्री लेकर शीघ्र ही नर्मदा की यात्रा करो, विलंब नहीं होना चाहिए। इसके बाद राजा वेद वेदांत ब्राह्मणों के साथ देव दानव वंद त्रिपुरारीपुरी को गए। महारानियां तथा समस्त परिवार के साथ नर्मदा जी के जल के दर्शन करके वे जन्म भर के पापों से मुक्त हो गए। उस तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करने के बाद राजा ने चंदन और पुष्प आदि से महादेव जी की पूजन किया और नर्मदा के तट पर 10 योजन का विशाल यज्ञ मंडप निर्माण कराया। उत्तम व्रत का पालन करने वाले यज्ञ कर्म में कुशल, चारों विद्याओं के ज्ञाता तथा द्विज महर्षि एवं ब्राह्मण उस यज्ञ के लिए निमंत्रण किए गए। जैसे पुष्कर तीर्थ ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवताओं का स्वरूप है, उसी प्रकार यह त्रिपुरारी तीर्थ भी है। वहाँ राजा ने परम उत्तम अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञ में संपूर्ण देवताओं का आह्वान किया गया। देवराज इंद्र भी पधारे थे। मनु ने भी अर्धपाद, मधुपार्क और विटर आदि देकर उनको संतुष्ट किया। वेदोक्त विधि के अनुसार यज्ञ का कार्य पूर्ण हुआ। ब्राह्मणों को वैभव के अनुसार दक्षिणा देकर प्रसन्न किया गया। देवता, पितर और मनुष्य सभी तृप्त होकर परम गति को प्राप्त हो गए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव राजा को वरदान देकर अपने अपने लोक को गए। इस तीर्थ में किया हुआ तप
और दान सब कुछ अक्षय होता है। इस प्रकार तेजस्वी महाराजा मनु का यज्ञ जब पूरा हो गया तब उन्होंने हाथ जोड़कर नर्मदा जी से कहा, देवी केवल सहस्त्र चंद्रयान और करो सैकड़ों सोमयाग का जो फल है वह तुम्हारे जल का पान करने मात्र से होने वाले पुण्य के समता नहीं कर सकता। तुमने संपूर्ण जगत को तथा समस्त चराचर जीवों को व्यक्त कर रखा है। हे जैसे आग रुई के ढेर को जला देती है, उसी प्रकार तुम्हारा जल स्नान, आह्वान, पान, स्मरण और कीर्तन करने से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप राशि को भस्म कर देता है। देवी, तुम पितरों के हित की कामना से स्वर्ग की सीढ़ी बनाकर आई हो। चारों प्रकार के जीवों को स्वर्ग लोक में पहुँचाओ। नर्मदे लोक में जो कोई भी नदी और नाना प्रकार के तीर्थ हैं, उन सब की जननी तुम ही हो। तुम पितरों के उद्धार करने वाली परम शक्ति हो। जैसे सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव सब जीवों पर समान रूप से पड़ता है, जैसे बादल अन्य के पौधों और घासों पर समान रूप से जल की वर्षा करते हैं, उसी प्रकार तुम संपूर्ण विश्व पर समान रूप से स्नेह रखने वाली हो। गौरमाई माता हो। शुभे ब्रह्मा और बृहस्पति जी सहस्त्र वर्षों तक लगे रहने पर भी तुम्हारे गुणों का पूरी तरह से वर्णन करने में असमर्थ हैं। अमित तेजस्वी मानव के द्वारा किया हुआ इस सांत्वना को सुनकर परम सौभाग्यशाली नर्मदा जी देवी बोली, महाभागा, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम कोई मनवांछित वर मांगो। तब महादेवी जी नर्मदा को नमस्कार करके राजा ने कहा, देवी, तुम संपूर्ण जगत को पवित्र करो और अयोध्या प्रदेश में अनेक नदियाँ प्रकट हो जाए। देवलोक में गंगा आदि अनेक सरिताएं बहती हैं। ऐसा सुना जाता है वे सब इस भूलोक में भी जिस प्रकार उत्तर आई हैं वैसे कोई उपाय करो। तब नर्मदा जी बोली, राजन, त्रेता के प्रथम भाग में तुम्हारे कुल में भगीरथ नाम से व्याख्यात एक राजा होंगे। वे इस लोक में गंगा जी को लाएंगे। त्रेता के द्वितीय भाग में इस भारतवर्ष के भीतर कालिंदी, सरस्वती, सरयू तथा महाभागा, गंडकी आदि नदियाँ भी प्रकट हो जाएंगी। तुम्हारे वंश में उत्पन्न भगीरथ के नाम से ही सरिता में श्रेष्ठ गंगा जी भगीरथी कहलाएंगी। भगीरथ के ही समान दूसरा नाम जनवी होगा। उक्त सभी नदियाँ कन्याद्वीप से प्रसिद्ध को प्राप्त होंगी। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इससे आगे का वृत्तांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। प्रेम से बोलिए जय भोलेनाथ। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, परिवार और मित्रों में शेयर करें, और अगर आपने मेरा ये चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर मैं एकादशी और होली की कथा भी लेकर आऊँगी। मिलती हूँ इससे आगे के अध्याय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।